उधर महबूबा मुफ्ती के बयान जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय और सुर्खियों में इस समय बना हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा से छुटकारा 1947 की तुलना में सबसे बड़ी आजादी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए भाजपा औरंगजेब और बाबर को याद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने आदिवासी युवा सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आजादी होगी, क्योंकि ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। अगर उन्होंने विकास का वादा किया है तो उत्तर प्रदेश में विकास दिखाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करती है। देश को भाजपा से आजादी चाहिए, यह लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं। अब उनके इस बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बीजेपी लगातार उनके बयान पर आपत्ति दर्ज करा रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का जो आज़ादी से मतलब है, वो चाहती हैं कि फिर से यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे चढ़े। वो चाहती हैं कि लोगों को जो ज़मीन घेरने का अधिकार दिया गया था वो दोबारा यहाँ पर हो। पिछले दिनों जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सैलाब का पैसा किस तरह से अपने लोगों को बांटा गया, वो चाहती हैं कि पैसे के लिए हमें कोई पूछे ना। इस प्रकार की आज़ादी जो पाकिस्तान का समर्थन करती हो, वो भूल जाएं कभी मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का राज है और कभी ऐसा नहीं होने देंगे। इस प्रकार की कल्पना भी करना छोड़ दो। सेल्फ रूल और ड्यूल करेंसी जो आप बातें करती थी, जिसकी आपने कल्पना की थी, सोचा था, वो कभी आने वाली नहीं है। इसलिए ये आज़ादी का ना तो सोचो ना कभी मिलेगी। दिक्कत है कि उनको आज़ादी के अलावा कुछ सोचता नहीं। वो ये बोल रही कि देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए और कश्मीर की जनता अब इन नेताओं से आज़ाद हो रही है। वो मुफ्ती हो, वो उमर अब्दुल्ला हो, अब वो कश्मीर की जनता नेताओं से आज़ादी चाहती है, इसलिए वो बार बार आज़ादी की बात करती हैं। और अफसोस ये है कि वो कश्मीर। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो महबूबा मुफ्ती के बयान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये बयान उन्होंने किन परिस्थितियों में और कहां दिया और ये बयान देने की जरूरत कहां पड़ गई? जी देखिए, मैं बात करूं अगर महबूबा मुफ्ती की, तो महबूबा मुफ्ती को पता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, जिसकी तैयारियां केंद्र सरकार कर रही है। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती चाहे कश्मीर हो या जम्मू संभाग हो, यहाँ पर अपनी राजनीतिक जो भूमि है उसको खो चुकी है। उसको वापस पाने के लिए वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रही है। शुरू से ही उनकी पाकिस्तान के प्रति उनकी हमदर्दी रहती है। पाकिस्तान से बात करने के लिए वो समर्थन करती हैं। ऐसा ही सम्मेलन जो है वो सोमवार को एक सम्मेलन रखा गया था, आदिवासी युवा सम्मेलन, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 1900 बीजेपी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आजादी होगी। तो ये दर्शाता है कि महबूबा मुफ्ती इस समय लगातार अपनी बयानबाजियों से वो सिंपैथी हासिल करना चाह रही हैं, जिस प्रकार से वो चाहती हैं कि जम्मू संभाग में उनको सीटें मिलें। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जम्मू का एक इलाका पड़ता है रूपनगर, वहां पर जेडीए द्वारा कार्रवाई की गई और जो इलीगल तरीके से लोग बैठे हुए थे उनको वहां से हटाया गया, जिला पंचायत। उसके बाद में मुफ्ती वहां जाके भी मिली और उन्होंने वहां पर भी बीजेपी के ऊपर तंज कसा और कहा कि ये हिटलर की सरकार है। और ऐसा ही सोमवार को भी ऐसा ही एक तंज कसा था युवा सम्मेलन में, आदिवासी युवा सम्मेलन में। तो ये दर्शाता है कि महबूबा मुफ्ती जब सत्ता में थी, यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने एक ऐसा लॉ पास किया था जिसके चलते मुस्लिम अगर किसी हिंदू की जमीन पर बैठ जाता है तो उसको कोई उठा नहीं सकेगा। लेकिन उसके बाद जब एडवोकेट एक अंकुर शर्मा है, उनको इस चीज का पता चला, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तब जाकर वो उसको थोड़ा उस लॉ को जो है उसको रोक दिया गया। इतनी देर में सरकार भी टूट गई, बीजेपी ने अपना हाथ खींच दिया। लेकिन कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती लगातार ऐसे बयानों से अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहती है।
अब सवाल यह है रविंद्र कि उनके ये जो बयान हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की जनता कितनी गंभीरता से लेती है? क्या यहाँ की जनता को समझ में आ गया है कि ये बयान क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इन बयानों को देने के पीछे का मकसद क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इन बयानों से साफ मकसद यही है कि महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि किसी तरीके से जनता की सिंपैथी जो है वो हासिल कर पाए, लेकिन लगातार लोग भी समझ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन जो है वो खो चुकी है और उसको वापस पाने की कोशिशें जो है वो कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो होगा, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र ने 370 और 35 से हटाया था, उसके बाद से इनको नजरबंद किया हुआ था। उसके बाद जैसे ही ये छूटी हैं और तुरंत उन्होंने देश विरोधी बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी। हालांकि जब भाजपा के साथ सरकार चला रही थी उस समय यही नरेंद्र मोदी को ये समझती थी कि नरेंद्र मोदी के बाद ही कश्मीर समस्या का समाधान है। तो जब 370 और 35 को हटा दिया गया, ऐसे में ये बौखला चुकी हैं और लगातार बयानबाजी की जा रही है, खास करके कश्मीर केंद्रित जितनी भी पार्टियां हैं वो 370 और 35 से हटाने। जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो समझ गई है कि इस तरह के बयानों से कुछ नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी देने के लिए।